बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सर्दियों का सौगात बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार, खस्ता और करारे किस्म की रेवड़ियाँ बना रही हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। बहुत आसान रेसिपी आपको दूँगी, ऐसी रेसिपी जिससे आपका हाथ भी नहीं चलेगा और ज़बरदस्त किस्म की रेवड़ियाँ आप अपने घर में ख़ुद बना सकेंगी अपने पसंद से और मज़ेदार किस्म की। तो अगर आप भी ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें और मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आप भी ये मज़ेदार किस्म की रेवड़ियाँ अपने घर में ख़ुद बना सकें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, मैंने पैन चढ़ाया हुआ है मीडियम टू लो आंच पे। इसमें मैं क्या करती हूँ, ये सफ़ेद तिल है आधा कप, इसको मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी। तो मीडियम टू लो आंच पे करेंगे, तेज़ आंच पे आपने नहीं करना। मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ तिल डाले हैं। हमने क्या करना है, तिल को रोस्ट करना है, इसके अंदर जो थोड़ी बहुत नमी है उसको ख़त्म करना है और हल्का सा इसका ना बिल्कुल हल्का सा कलर आना चाहिए, डार्क नहीं चाहिए ना सुनहरा कलर चाहिए। थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो हम इसको निकाल देंगे। तो ये हो गया, मैंने निकाल दिया। तकरीबन 1 मिनट तक मैंने रोस्ट किया। उसके बाद अब मैंने क्या किया, पैन को साफ़ किया और पानी डाला। पानी मैंने 2 खाने के चम्मच डाल दिए और उसके साथ मैंने चीनी डाल दी आधा कप और साथ ही मैंने लेमन का जूस डाल दिया हाफ़ टी स्पून। तकरीबन आधा लीमू बनता है, तो लीमू हमने इसलिए डाला ताकि चीनी के क्रिस्टल्स ना बने। तो ये बस डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी देर इसको मिलाऊंगी और क्या करूंगी, मीडियम टू लो आंच पे इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि मैंने कटर बोर्ड रखा है और इसके ऊपर मैं ऑयल से या घी से, जिससे भी आपने ग्रीस करना है, इसको हम ग्रीस करेंगे। आप चाहें तो किसी भी थाली या ट्रे में भी कर सकते हैं ये काम। तो ये मैं कटर बोर्ड के ऊपर अच्छे से इसको ग्रीस कर देती हूँ और साथ साथ इस छुरी के ऊपर भी ग्रीस करूँगी। ये छुरी भी हमें ग्रीस हुआ चाहिए। छुरी को भी मैं घी के साथ ग्रीस करूँगी। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैंने जो तिल रोस्ट किया था आधा कप, इसको मैं क्या करूँगी, आधा जो तिल है उसको मैं इस कटर के बोर्ड के ऊपर बिछा दूँगी। आधा मैं इधर बिछा दूँगी और आधा इसी प्लेट में ही रहने दूँगी। वापस हम चूल्हे की तरफ आते हैं तो हमने देखें जो चीनी में पानी और लेमन डाल के चढ़ाया था वो अब बिल्कुल शीरा बन चुका है। चीनी अच्छे से पिघल चुकी है और ये बबल्स आ रहे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का मुझे लग रहा है रेडी होने वाला है। तो मैं क्या करती थी, चेक करने के लिए पानी मैंने लिया गुनगुना नलके का, उसके अंदर चंद ड्रॉप मैंने शीरे के डाल दिए और 30 सेकंड में वेट करूँगी और चेक करूँगी कि ये रेडी है कि नहीं। तब तक हम इसको मिलाते रहेंगे। 30 सेकंड गुजर चुका है और देखिए मैंने चेक किया, ये शीरा बिल्कुल पिघल गया है, तो इसका मतलब है अभी ये रेडी नहीं हुआ। तो हम इसको मज़ीद 1 मिनट इसी तरह दम के आंच पे ही पकाते रहेंगे, मीडियम टू लो आंच पे। 1 मिनट इसी तरह मैं मिलाते हुए इसको पकाती रहूँगी। तो इसको मिलाना आपने ज़रूरी है, अभी आपने हाथ नहीं रोकना वरना ये जल भी सकता है। तो 1 मिनट गुजर चुका है, देखें शीरा पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अब मैं क्या करूँ, दोबारा नलके के पानी के अंदर मैं ये चंद ड्रॉप्स डाल के छोड़ देती हूँ। 30 सेकंड के लिए वेट करूँगी कि ये रेडी हुआ है कि नहीं हुआ। तो आपने इसको चलाते रहना है, इस पॉइंट पे हाथ नहीं रोकना वरना ये जल भी सकता है। 30 सेकंड गुजर चुके हैं, तो अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें अब ये बेहतरीन सा रेडी है। ये देखें शीरा बिल्कुल जम चुका है, बिल्कुल सख्त हो चुका है, इस तरह हमें चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, अब इसके अंदर मैं सोडा डालूँगी। सोडा मैंने लिया, खाने का जो सोडा होता है 1/4 टीस्पून, 1 चमचे का चौथाई हिस्सा जो होता है वो मैं डाल दिया मैंने सोडा और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इससे क्या होगा कि ये बेहतरीन सा ज़बरदस्त किस्म का खस्ता रेवड़ियाँ इससे बन जाएंगी, अच्छे से जाग बन जाएगा। तो ये देखें ये जाग बन गया। अब इसके अंदर मैं आधे चाय का चम्मच घी डालूँगी। देसी घी जो भी आपने डालना है वो डाल दें, आधे चाय का चम्मच, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अगर आपने बाजार की तरह बिल्कुल सेम बनाना है जिसमें रेवड़ियों के अंदर तिल नहीं होता, सिर्फ ऊपर लगे हुए होते हैं, तो इस टाइम आपने क्या करना है, इसको अच्छे से इतना इसको पकाना है मिलाते हुए, इसी तरह मीडियम टू लो आंच पे, जितना कलर आपको रेवड़ियों में चाहिए। अगर वाइट चाहिए तो बस ठीक है, और अगर थोड़ा सा गोल्डन चाहिए थोड़ी देर और भूनेंगे। लेकिन मुझे रेवड़ियों के अंदर तिल पसंद है, अंदर भी तिल हो ऊपर भी हो, ज़्यादा हेल्दी है। तिल कैल्शियम से भरपूर होता है और इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसमें 1/4 कप तिल इसके अंदर मज़ीद डाल रही हूँ। जो हमने रोस्ट किया है उसके अलावा ये तिल है, ये मैंने डाल दिया और इसको मैं 30 सेकंड के लिए और मैं इसी तरह मीडियम टू लो आंच पे करूँगी। देखिए हल्का सा गोल्डन कलर आ गया, मुझे बस इतना पसंद है। तो मैं अब चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको शिफ्ट कर देती हूँ कटर बोर्ड पे जिसके ऊपर हमने तिल बिछाए थे। ये मैं सारा डाल देती हूँ, जो हमने रेवड़ियाँ बनाई हैं ये सारा मैं इस तिलों के ऊपर बिछा देती हूँ। और फिर मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर जो बाकी आधे तिल हमने बचाए थे वो डाल दूँगी।
इससे क्या होगा कि एक तो जैसे बाज़ार वाले तिल सिर्फ़ रेवड़ी के ऊपर डाल देते हैं, वो वाला अमल हो जाएगा। दूसरा ये होगा इस तरह तिल बिछाने से कि तिल सारे चिपक जाएँगे और इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और जब हम रेवड़ियाँ बनाएँगे तो हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेगा और जल्दी-जल्दी में हम बना देंगे। इसलिए मैंने पहले तिल बिछाए थे और अब रेवड़ियों के ऊपर भी डाल रही हूँ। इससे अच्छे खासे हमारे रेवड़ियों की जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने जो छुरी पे ग्रीस किया था घी के साथ, उससे मैं इसको काट लेती हूँ। काटने से हमें ज़रा जल्दी-जल्दी बन जाएगा, तो जितने-जितने छोटा साइज़ चाहिए उस हिसाब से आप काट लें। इससे ज़रा जल्दी-जल्दी कट भी जाएगा और रेवड़ियाँ जल्दी-जल्दी बन जाएँगी। तो ये देखें बस हो गया और मैंने जितना साइज़ आपको चाहिए बड़ा-छोटा आपकी अपनी चॉइस है, तो इस तरह करके मैं इसको रोल कर देती हूँ। छोटे-छोटे बॉल्स बना देती हूँ। जल्दी-जल्दी करेंगे, जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएँगे और आपको पता है कि ये शीरा है और शीरा बहुत जल्दी दोबारा से जमना शुरू हो जाता है। तो बस इस तरह करेंगे और मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं जल रहा, बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है मुझे। इस अगर आप वैसे शीरे को डायरेक्ट करते हैं तो बहुत आपका हाथ जलता है, बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो ये बिल्कुल भी मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही है, बिल्कुल नॉर्मल है। और इस तरह मैंने ये सारे इसी तरह बॉल्स बना दिए और ये देखें थोड़ा-सा एंड के जो है ना वो सख्त हो गए। तो शीरा है जल्दी-जल्दी जम जाता है, तो मैं क्या करती हूँ जो बन गए उनको साइड पे कर देती हूँ और ये जो सख्त हो गए हैं, बिल्कुल सख्त हो चुके हैं, तो इनको हम दोबारा से मैं उस पैन के अंदर मैंने दोबारा से पैन में डाल दिया और मीडियम टू लो आँच पे इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह हिलाते हुए करूँगी जितनी देर में ये दोबारा से नरम हो जाए। अगर आपको लगता है कि ये लग रहा है, पैन के साथ चिपक रहा है, तो थोड़ा-सा आप घी डाल सकते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने नहीं डाला। बस देखें ये नरम हो गया तो मैंने निकाल दिया। और जो छुरी पे और स्पैचुला पे लगा हुआ वो भी सारा इसमें डाल देते हैं, ज़ाया नहीं करेंगे। उसके बाद दोबारा से मैं इसको हाथ की मदद से रोल करूँगी। आप चाहें तो छुरी से काट के कर लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है, थोड़े से हैं, मैं बस ऐसे ही कर लेती हूँ। इस तरह भी आप बना सकते हैं। ये देखें सारे मैंने बना दिए हैं, ज़बरदस्त किस्म की हमारी रेवड़ियाँ तैयार हो गई हैं और बग़ैर हाथ जले और इतने आसानी से। सिर्फ़ आधे घंटे में ये बेहतरीन से रेवड़ियाँ तैयार हो गई। अब मैं रख देती हूँ ताकि ये ठंडी हो जाएँ और अच्छे से सख्त हो जाएँ। वाओ! आवाज़ सुनी आपने? कितने ज़बरदस्त और करारे किस्म के ज़बरदस्त किस्म के बन गए हैं। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल बाज़ार के रेवड़ियों की तरह लग रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगी उनसे भी ज़्यादा बेहतर है। वो बहुत कम तिल डालते हैं, बिल्कुल थोड़े से डालते हैं, हमने ज़्यादा सारे डाले हैं। फ़ायदेमंद इसमें तिल ही होता है जो हमने बहुत सारा इस्तेमाल किया। मैं चेक करके बताती हूँ आपको कैसे बना है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार है, अंदर भी तिल है, ऊपर भी। मीठा कम हो, तिल ज़्यादा हो, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि तिल कैल्शियम से भरपूर होता है। तिल के बहुत फ़वाइद होते हैं जो सर्दियों में बहुत बेहतरीन रहते हैं सबके लिए। तो ये ज़बरदस्त किस्म के सर्दियों का सौगात हमने रेडी किया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार किस्म के बने हैं। आप ज़रूर ट्राई करें, आपको भी मज़ा आएगा। बहुत कम वक़्त में और कम बजट में ये ज़बरदस्त किस्म की रेवड़ियाँ तैयार हो जाती हैं और बग़ैर किसी तकलीफ़ के, हाथ भी नहीं जले और ये बेहतरीन सा रेडी हो गया। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।